यस, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। अपन लोग आज से मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर स्टैंडर्ड 12th। ठीक है, देखो जब भी अपन लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इकोनॉमिक्स के दो स्ट्रीम है, आप सभी लोगों को पता है। एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक रहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स विच इज नोन एज अपन जिसको एम एस सी आर ओ वाला बोलते हैं। ठीक है, एम एस सी आर ओ मतलब क्या हो गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ में डील करता है? ये वी के साथ में डील करता है, मतलब हम सब के लिए जो है उसके बारे में ये डील करता है। समझ में आ रहा है? एक रहता माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स मतलब क्या? वो सिर्फ मेरे साथ में डील करता है, आई मी माई सेल्फ। ठीक है, वो सिर्फ आपके लिए रहता है, या फिर आपके एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए रहता है, या फिर आपके फर्म के लिए रहता है, या फिर आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए रहता है। वो आपके कंज्यूमर, आपका एक्सपेंडिचर, आपका सेविंग, उसके सबके साथ में डील करता है। ठीक है, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ में डील करने वाला है? वो सोसाइटी एज अ होल, कंट्री एज अ होल, इंडिया एज अ होल, इंडिया की इकोनॉमी के साथ में, इंडिया के टैक्सेशन सिस्टम के साथ में, इंडिया के पॉलिसीज के साथ में, इंडिया के एक्सपोर्ट, इंडिया के इंपोर्ट, इंडिया के टैक्सेस, इंडिया के फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज एंड सो ऑन, इंडिया का जीएसटी, इनकम टैक्स, इंडिया का सेविंग, इंडिया का एक्सपेंडिचर। मतलब यहाँ पे किसके बारे में बात चालू है? आपके देश के बारे में बात चालू है। समझ में आ रही क्या है? देश पहले, देश के बारे में बात चालू है। तो जब भी आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर रहते हैं, आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? खुद के बारे में बात कर रहे हैं क्या? नहीं, आप अपने लिए नहीं बात कर रहे, आप हम सब के लिए जो भी बोलने वाले हैं, वो आप हम सब के लिए बोलने वाले हैं। समझ में आ रहा है क्या? तो अपन जो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स देखने वाले हैं, 5 चैप्टर्स देखना है अपन लोगों को। ये सब किसके साथ में डील करने वाले हैं? ये हम सब लोगों के साथ में डील करने वाले हैं। ये हम सब लोगों के लिए कॉमन है। जैसे आपका बिजनेस है, आपका कंज्यूमर है ना, आपके ग्राहक है, आपके क्रेडिटर्स है, आपके डेटर्स है, आपका सेविंग है, आपका फाइनेंस है, ये सिर्फ आपके बारे में डील करता है। जरूरी है कि आपकी जो चीजें है वो सबको, आपके बाजू वाले को लागू हो ना। लेकिन कुछ चीजें ऐसी रहती जो सबके लिए है। जैसे देश के अंदर जीएसटी लॉन्च हुआ है 1 जुलाई 2017 से। देश के अंदर इनकम टैक्स लॉन्च हुआ है 1961 से। ये सबके लिए। जीएसटी आपके लिए है क्या? मेरे लिए है क्या? नहीं, ये हम सबके लिए है। आपके लिए, मेरे लिए, आपके आपके सबके लिए है। समझ में आ रहा है क्या? तो कुछ चीजें ऐसी रहती जो सबके लिए रहती, जिसको अपन लोग डील करते इन द टर्म्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक स्टैंडर्ड 12th। समझ में आ रहा है? 12th स्टैंडर्ड के अंदर दो चीजें हैं आप लोगों को इको में, एक तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स रहता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो अपन लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स एक साथ स्टडी करने वाले हैं। टेंशन वाली बात नहीं है, सबसे इजी टॉपिक्स रहने वाले हैं इसमें। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जो आप लोगों को पता है, या फिर 11th के अंदर कुछ उसका अंश हुआ है। ठीक है, सब चैप्टर्स के आप लोगों के लिए नोट्स अवेलेबल रहेंगी। नोट्स वेल फॉर्म्ड है, सफिशिएंट है, बहुत अच्छे से ड्राफ्टेड है। टेंशन का कुछ भी काम नहीं, नोट्स में से पढ़े दैट इज मोर 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 देन सफिशिएंट। सर नोट्स में से पढ़ने के बाद में टेक्स्ट बुक में भी देखना पड़ता है कि ये सब मैटर टेक्स्ट बुक में से ही लिया हुआ है। तो नोट्स पढ़े तो ऐसा है कि इसको पढ़ने की वजह से गाइड, डाइजेस्ट, मॉड्यूल वॉड्यूल, टेक्स्ट बुक सबका पढ़ने का पुण्य मिल जाता है। नोट्स आर मोर देन सफिशिएंट। सिर्फ एक ही बात बोलूंगा आप लोगों को कि श्रद्धा और सबूरी, मतलब विश्वास रखो आप क्या पढ़ रहे हो वो सही पढ़ रहे हैं। आप जिससे पढ़ रहे वो सब सही पढ़ा रहा। इसको सिर्फ इधर उधर ऐसा मत करो कि इसमें से थोड़ा सा पढ़ रहे, उसमें से थोड़ा सा पढ़ रहे, डाइजेस्ट में से थोड़ा सा पढ़ रहे, ऐसा कुछ भी मत करो। जो पढ़ रहे उसको आगे लेके बढ़ो। जैसे अब नोट्स आपके पास में है, तो नोट्स में से अगर आप पढ़ रहे, पढ़ाया जा रहा नोट्स में से, तो उसको ही आगे लेके बढ़ना है। ठीक है, ज्यादा बड़े लेक्चर्स में दूंगा नहीं। ठीक है, छोटे ही लेक्चर्स रहेंगे। सिर्फ जिस दिन का लेक्चर उस दिन करने का है। जितना आप लोगों को लिखने के लिए बोलो उतना लिखने का है, और एक रजिस्टर बनाने का है मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, पढ़ना है, लिखना है, पढ़ना है, लिखना है, और आगे बढ़ने का। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज द पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। ठीक है, चैप्टर के नाम से पहले अपन लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ है। देखो पहली बात, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड जो है मालूम है क्या है? ये है फाइनेंस। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड इज पब्लिक फाइनेंस। ऑफ कोर्स इंडिया के बारे में तो बात ही कर रही है, अपन लोग इंडिया में पढ़ रहे। ऑफ कोर्स अपन जर्मनी का फाइनेंस तो पढ़ने वाले नहीं है, अमेरिका का फाइनेंस तो पढ़ने वाले नहीं है। तो बात ऐसी है इसके अंदर कि आप लोग जब इसके बारे में बात कर रहे, तो उसके अंदर कैसा रहेगा? आप लोग सबसे इंपॉर्टेंट दो वर्ड्स पे समझो, एक तो फाइनेंस और दूसरा तो है पब्लिक। फाइनेंस मतलब क्या? देखो फाइनेंस वर्ड अपन लोग कब इस्तेमाल करते हैं? देखो अगर मेरे यहाँ पे सपोज मुझे कोई बिजनेस डालना है, मेरे पास बिजनेस में कैपिटल नहीं है, मतलब पैसा नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? किसी से फाइनेंस करा दूंगा। फाइनेंस करा के लूंगा, मतलब मेरी पैसों की जरूरत है कहीं से, बैंक से, या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, या फिर फाइनेंसिंग कंपनी से पूरी करूंगा। ठीक है,
तो पब्लिक मतलब क्या? पब्लिक तो आप, मैं, हम सब लोग पब्लिक में आते हैं। पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, इसका मतलब कि जो सरकार है, जो इंडिया है, जो कंट्री है, ठीक है, उनको वो किस तरीके से अपने फाइनेंसेस मैनेज करते हैं। देखो फाइनेंस के अंदर कैसा रहता, मतलब क्या, फाइनेंस मतलब अपनी अपनी जरूरतें पूरी करना। इंसान जरूरतें कैसे पूरी करता? देखो, एक तो इंसान क्या करता, कमाता, जिसको अपन लोग क्या बोलते, इनकम, और फिर अपन उसको क्या करते, अल्टीमेटली एक्सपेंस करते हैं। समझ में आ रहा है ना? ये इनकम एक्सपेंस के बैलेंस को मेंटेन करने ही तो फाइनेंस बोला जाता। समझ में आ रहा है? जब आपके खर्चे बढ़ जाते, आपके इसमें पैसा कम रहता, तो आप लोग क्या करते, लोन लेते, फाइनेंस कराते, है ना? तो यहाँ पे फाइनेंस का मतलब क्या हो गया? फाइनेंस इज नथिंग बट अ बैलेंस, अ वेल फॉर्म्ड बैलेंस बिटवीन दी इनकम एंड एक्सपेंसेस। अब इंडिया के इनकम एक्सपेंसेस की बात चालू है, मतलब कंट्री एज अ होल के इनकम एंड एक्सपेंसेस की बात यहाँ पे चालू है। समझ में आ रहा है कि तो इंडिया है ना, क्या इंडियंस से बनने वाला देश है ना इंडिया, तो इंडियंस के वजह से होने वाला यहाँ पे इनकम और एक्सपेंसेस के बारे में यहाँ पे बात चालू, मतलब इंडिया का इनकम क्या है, इंडिया का एक्सपेंस क्या रहने वाला है, उसके बारे में डिस्कशन चलने वाला कि इंडिया का इनकम क्या है और इंडिया का एक्सपेंस क्या है। ठीक है, तो फाइनेंस मतलब क्या? बैलेंस बिटवीन द इनकम एंड एक्सपेंडिचर। अब किसी एक व्यक्ति के बारे में बात चालू है क्या यहाँ पे? नहीं, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं चालू है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं चालू है, यहाँ पे देश के लिए बात चालू है कि पूरे कंट्री का इनकम कितना, पूरे कंट्री का एक्सपेंस कितना। ठीक है, चलो पढ़ते हैं। Public finance is one of the oldest branch of the economics which highlights the role and functions of the government in an economy। मैंने बोला सरकार के बारे में बात चल रही है, इंडिया एज अ होल की बात चल रही। अपन कहाँ पे है? बार बार खुद को समझाते रहो, वी आर इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल या फिर पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में बात चालू नहीं। गवर्नमेंट इज अ फॉर्मल और इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द पीपल इन द स्पेसिफिक रीजन टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस सच एज। गवर्नमेंट इज अ फॉर्मल इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन मतलब देखो कई कई कैसा रहता मालूम है क्या? फॉर्मल इंस्टीट्यूशन मतलब जहाँ पे प्रॉपरली इलेक्टेड सरकार काम करे, डेमोक्रेसी जैसे इंडिया। कभी कभी इनफॉर्मली कुछ चीजें काम करने लग जाती देश के अंदर। जैसे कैसा हो जाता था इंडिया के अंदर, देखो अभी तो गवर्नमेंट है, अपन ने इलेक्ट करे हुआ है, फॉर्मल गवर्नमेंट है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है, वोट करके सरकार आती। लेकिन सरकार इंडिया के इंडिपेंडेंस के पहले यहाँ पे ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स जबरदस्ती बढ़ गए थे सरकार की गद्दी पे आके, उनको इनफॉर्मल बोलते। बहुत सारे देश आज भी विदेशी ताकतों के अंदर जी रहे हैं, अंडर द रूल ऑफ सम अदर गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट इज अ फॉर्मल इनफॉर्मल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय द पीपल फॉर द पीपल। ठीक है, क्या ड्यूटीज परफॉर्म करते? प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक्स, टेररिस्ट लोगों से बचाव करना, दूसरे देश को हमला करने वालों तो उससे बचाव करना। प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पीपल, ये भी सरकार का काम है। ये सरकार ये दोनों काम कराने के लिए क्या लगाती है मालूम है? पुलिस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब क्या है? प्रोटेक्शन देने वाली एजेंसीज। जनरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, रोजगार, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर एंड प्रोविजन ऑफ सोशल नीड्स लाइक द एजुकेशन एंड दी हेल्थ। ये सब काम देना, सब काम करना, सब काम करा के लेना, ये किसका दायित्व है? सरकार का। उसके लिए तो आप सरकार को क्या देते हैं? क्या देते हैं सरकार को? टैक्सेस। और वो टैक्सेस का पैसा सरकार इन चीजों के ऊपर, इन चीजों के ऊपर, इन चीजों के ऊपर और इन चीजों के ऊपर खर्चा करती है। ठीक, चलो सिर्फ ये 5 पॉइंट्स को एक बार फटाफट पढ़ो, फिर अपन लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पढ़ो। पढ़ेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, लेकिन सभी लोगों को पढ़ना है। आई एम वेटिंग। चलो आगे। फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी क्लासिफाइड एज इंपॉर्टेंट है। एक तो ऑब्लिगेटरी और दूसरा ऑप्शनल। ऑब्लिगेटरी मतलब दीज आर दी कंपलसरी वाले फंक्शन एंड दी ऑप्शनल आर दी जो कंपलसरी नहीं है। सरकार का ऑब्लिगेटरी वाला फंक्शन क्या लगता है आपको? इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेटरी फंक्शन क्या रह सकता है मालूम है सरकार का? आप लोगों का प्रोटेक्शन। दीज आर दी ऑब्लिगेटरी फंक्शन। एम्प्लॉयमेंट देना एकदम जरूरी नहीं है। समझ में आ रहा ना? मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मतलब भी प्रोटेक्शन जैसे ही है कि देश के अंदर कानून व्यवस्था बनाए रखना भी सरकार का ही काम है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल अटैक भी सरकार का ही काम है। सरकार उसके लिए तो रखा ना
कि दूसरे देश ने आके यहाँ पे आक्रमण, कब्जा, अटैक करना नहीं चाहिए, और देश के अंदर इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए। इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर के लिए पुलिस है, एक्सटर्नल अटैक के लिए आर्मी, नेवी, एयरफोर्स है। ये कंपलसरी फंक्शंस है, ऑब्लिगेटरी फंक्शंस है। अगर यही नहीं है तो कोई भी आएगा आपके देश के अंदर घुस के बैठ जाएगा, अटैक कर देगा और अपने देश के ऊपर कब्जा कर देगा, फिर कोई मतलब नहीं है। एक बार का एजुकेशन, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा तो चलता, लेकिन विदेशी ताकतों से आपका बचाव करना, प्रोटेक्शन करना इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। ऑप्शनल क्या है? एजुकेशन, हेल्थ, सोशल सिक्योरिटी, पेंशन, वेलफेयर मेजर्स आर ऑप्शनल। पेंशन मतलब रिटायर होने के बाद में जो हर महीने तनख्वाह जैसा कुछ मिलता है वो, लेकिन अब तो बंद हो गया। तो ये सब चीजें ऑप्शनल है। प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सटर्नल फोर्सेस और मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर ऑब्लिगेटरी, मतलब कंपल्सरी। ठीक है, चलो फटाफट पढ़ो, फिर अपन लोग आगे बढ़ो। अभी के अभी समय दे रहा मैं आपको पढ़ने के लिए, जब का जब पढ़ के आगे बढ़ो। ठीक है, चलो अब अपन लोग काय की डेफिनेशन समझेंगे पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, देखो पब्लिक फाइनेंस ऑफ कोर्स दो वर्ड है, एक तो पब्लिक और एक तो फाइनेंस। पब्लिक है मतलब कौन है? पब्लिक को क्या बोलते हैं अपन लोग? ये जनता है जो सब जानती है, जनता, जनता जनार्दन, जिनके वोट के भरोसे प्रधानमंत्री बनते हैं। द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक फाइनेंस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, एक तो पब्लिक और दूसरा फाइनेंस। पब्लिक मतलब जनता, पब्लिक इज अ कलेक्टिव वर्ड, सिंगुलर है कि प्लूरल है? पब्लिक मतलब एक व्यक्ति है क्या? नहीं रे बाबा, अनेक व्यक्ति है, प्लूरल सेंस में बोला जाता है वर्ड। इंडिविजुअल्स जो देश में रह रहे, इंडिविजुअल्स लिविंग विद इन एन एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरी, टेरिटरी मतलब इंडिया के डोमेस्टिक बॉर्डर्स के अंदर रहने वाले सभी लोगों का नाम पब्लिक है। आप भी पब्लिक, मैं भी पब्लिक, अमिताभ बच्चन भी पब्लिक है, राष्ट्रपति भी पब्लिक है, प्रधानमंत्री भी पब्लिक है, शाहरुख खान भी पब्लिक है, विराट कोहली भी पब्लिक है। भारत देश के अंदर रहने वाले सभी लोग पब्लिक है। समझ में आ रहा है कि ये सब लोग जो भारत देश के अंदर रहते हैं वो कौन है? पब्लिक है, जनता जनार्दन। ठीक है, फाइनेंस। फाइनेंस क्या बोला था मैंने पहले भी? बैलेंस किसके बीच में? इनकम और एक्सपेंस के बीच में। फाइनेंस सिंपली मीन्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम मतलब आपकी, इनकम मतलब आपकी तनख्वाह, आपका होने वाला मतलब आपको होने वाली कमाई, तनख्वाह, कमाई, उपजीविका। ठीक है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा। Public finance is nothing but a study of principles of income and expenditure of the government at central, state and local level. देखो दो बात, एक तो अगर मैं सिर्फ फाइनेंस की बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है? दो चीजें, एक ऑन द वन साइड इट इज डीलिंग विद इनकम, ऑन द अदर साइड इट इज डीलिंग विद द एक्सपेंस साइड। ठीक है, जब मैं पब्लिक फाइनेंस की बात कर रहा हूँ मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू वर्ड, तो ये खर्चा और ये एक्सपेंडिचर किसके हो जाएगा? फिर ये खर्चा और जो एक्सपेंडिचर है किसका हो जाएगा? गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का इनकम और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर, मतलब गवर्नमेंट का इनकम और गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू पब्लिक फाइनेंस। गवर्नमेंट इन स्टेट, गवर्नमेंट इन सेंट्रल, गवर्नमेंट इन महानगर पालिका। ठीक है, तो पब्लिक फाइनेंस मतलब डीलिंग विद इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पब्लिक फाइनेंस मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट का, पब्लिक लोकल गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर और इनकम। Study is done under the public finance branch in economics. This study is done under the public finance branch in economics. Definition of public finance. According to Hugh Dalton, public finance is one of those subjects which are on the borderline between the economics and the politics. पॉलिटिक्स क्यों आ गई बात यहाँ पे? क्योंकि देखो पब्लिक फाइनेंस किसके साथ में डील करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का और लोकल गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर। देखो बताओ, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट पे आइदर भाजपा बैठी रहेंगी या फिर कांग्रेस बैठे रहेंगी या फिर समाजवादी पार्टी बैठे रहेंगी, मतलब कोई तो भी पार्टी है ना, कोई तो भी पार्टी के लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग बैठे हुए हैं। डिसीजन लेने के लिए कौन लोग बैठे हैं? प्रधानमंत्री भी कौन है? आज भाजपा का व्यक्ति है, भाजपा के व्यक्ति है, भाजपा के नुमाइंदे है। भाजपा ने बोला इसके लिए प्रधानमंत्री बने, है ना? तो कहीं ना कहीं ये इकोनॉमिक्स के साथ में पॉलिटिक्स भी आ जाता है। इट इज कंसर्न विद द इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द पब्लिक अथॉरिटीज एंड विद द एडजस्टमेंट ऑफ वन विद अनदर। देखो हमेशा जो अपने जो रहता ना कि यू ऑल नो कि वांट्स आर अनलिमिटेड, है ना? अपने वांट्स अनलिमिटेड है। अगर आपके पास में 100 रुपए है आज की तारीख में,
तो क्या कर सकते हैं आप, उससे आइसक्रीम भी खा सकते हैं या फिर आप उससे बुक भी खरीद सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं बुक खरीद रहा तो मैं आइसक्रीम को सैक्रिफाइस कर रहा है ना, कोई ना कोई चीज छोड़ेंगे, कोई ना कोई चीज पकड़ेंगे, मतलब एडजस्टमेंट की दुनिया है। It is concerned with the income and expenditure of the public authorities and with the adjustment of one with other. Since we studies the activities of the government in the political science, जो public finance constitute a part of study of political science. Political science मतलब it is relating to politics. समझ में आ रहा? तो यहाँ पे बात ऐसी है कि इसमें पॉलिटिक्स का भी मेल है और इकोनॉमिक्स का भी मेल है। समझ में आ रहा? अपन लोग यहाँ पे सरकारों का खर्चा और सरकारों की इनकम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मैं बार 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 वही बोलते जा रहा, सरकार का खर्चा सरकार की इनकम, सरकार का खर्चा सरकार की इनकम, सरकार का खर्चा सरकार की इनकम का डिस्कशन ही पब्लिक फाइनेंस बोला जाता है। इट इज अ बॉर्डर लाइन बिटवीन द इकोनॉमिक्स एंड द पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स क्यों? क्योंकि सरकार कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की ही रहती है। हर जगह एडजस्ट कर रहे हैं अपन, इनकम एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करते चलते हैं अपन लोग। देखो कैसा रहता है, अपन लोग एक्सपेंडिचर के हिसाब से इनकम को एडजस्ट करते हैं कि इनकम के हिसाब से एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करते हैं? क्या बोलेंगे आप लोग? सोच रहे एक्सपेंडिचर के हिसाब से इनकम को एडजस्ट कर रहे हैं कि इनकम के हिसाब से एक्सपेंडिचर को एडजस्ट कर रहे हैं? अपन लोग इनकम के हिसाब से एक्सपेंडिचर को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि इनकम जो है वो लिमिटेड, एक्सपेंडिचर तो बहुत तरीके हैं खर्चा करने के, है ना। चलो, प्रोफेसर फिनले शिर्रास क्या बोलते हैं? ठीक है, पब्लिक फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय पब्लिक अथॉरिटी। रेजिंग ऑफ फंड्स मतलब इनकम, स्पेंडिंग ऑफ फंड्स मतलब एक्सपेंडिचर। सबसे सोपी डेफिनेशन, स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द स्पेंडिंग एंड रेजिंग ऑफ फंड्स बाय द पब्लिक अथॉरिटी। मतलब पब्लिक अथॉरिटी मतलब आपके लिए कौन है बेटा? गवर्नमेंट, मे बी सेंटर, मे बी सेंट्रल में, स्टेट में, फिर पब्लिक फाइनेंस मतलब गवर्नमेंट का इनकम और एक्सपेंडिचर। फटाफट डेफिनेशन पढ़ो, 1 मिनट का समय है, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, मैंने डेफिनेशंस को बड़ा कर दिया, फटाफट ये डेफिनेशंस पढ़ो, 1 मिनट का समय, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। यस, आई होप आपने पढ़ लिया होगा। पब्लिक फाइनेंस मतलब सरकार का एक्सपेंडिचर और सरकार का इनकम का एक परफेक्ट बैलेंस, इनकी स्टडी। पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस में क्या फर्क है? पहली बात देखो, पब्लिक फाइनेंस किसके लिए है रे बेटा? ये सरकार के लिए है। प्राइवेट फाइनेंस किसके लिए? ये मेरे लिए। मेरे को अगर जरूरत है फंड्स की तो मैं लोन लूंगा किसी से, तो उसको क्या बोलते हैं? प्राइवेट फाइनेंस। ये मेरा है, ये गवर्नमेंट का है, ठीक है। सरकार को पैसों की जरूरत रही तो सरकार नोट भी छाप लेगी, अपने पैसे की जरूरत है तो अपन नोट छापेंगे तो क्या होगा? अपन लोग जेल जा सकते। पब्लिक फाइनेंस मोर इलास्टिक है, बहुत तरीका है इसमें। प्राइवेट फाइनेंस इलास्टिक है क्या है? बिल्कुल भी नहीं। जैसे सरकार को पैसे की जरूरत है, सरकार नोट छाप लेगी, इलास्टिसिटी है ना वहाँ पे, या फिर दूसरे देश से लोन ले लेगी, या फिर लोगों से पैसा मंगा सकती है इन द फॉर्म ऑफ उनको बॉन्ड्स बेच के, है ना। लेकिन प्राइवेट, अगर आपको जरूरत है पैसों की, आपके इसमें क्या है? एक तो बैंक में जाएंगे, फाइनेंस कंपनी में जाएंगे, या फिर कोई प्राइवेट व्यक्ति से लोन लेंगे। अपन नोट छाप सकते हैं क्या? नहीं। दूसरे देश से लोन ले सकते क्या? नहीं। आरबीआई से लोन ले सकते क्या आप? नहीं। अपने जरूरत के हिसाब से अपने को ज्यादा इलास्टिसिटी उसमें नहीं। सरकार तो सरकार, क्रेडिट, इनको बहुत क्रेडिट अवेलेबल रहता है गवर्नमेंट को। आईएमएफ है, वर्ल्ड बैंक है, विदेश है, कंट्रीज है, आरबीआई है, सब जगह से पैसा मिलता है। अपने को तो बहुत लिमिटेड है, सब लोग अपने को लोन भी ना दे, या फिर ऐसा हो सकता है अपने को कोई लोन ना दे, अपनी क्रेडिट वर्दीनेस देख के। देखो इंडिविजुअल का क्या रहता मालूम है क्या? पहले वो इनकम कंसिडर करता है, उसके हिसाब से फिर एक्सपेंडिचर ठहराता। लेकिन सरकार का क्या है कि सरकार को मालूम है उनको अगर पेंशन देना है लोगों को, हेल्थ देना है, सिक्योरिटी देना है, रेलवे देना है, एयरपोर्ट देखना है, ये क्या देखते? पहले एक्सपेंडिचर देखते, बाद में इनकम देखते। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या बोला मैंने आपको कि अगर आप पब्लिक फाइनेंस की बात करें तो पहले किसको देखना पड़ता है आप लोगों को कि आपको एक्सपेंडिचर कहाँ का करना है, और फिर उसके हिसाब से आप लोग इनकम डिसाइड करते हैं। लेकिन जब आप प्राइवेट फाइनेंस की मतलब खुद की बात करते हैं तो पहले आप इनकम देखते हैं,
उसके हिसाब से एक्सपेंडिचर करते हैं। सरकार में ऐसा नहीं है ना, सरकार देखती कि इतना पैसा आ रहा तो इतना खर्चा करो, नहीं, सरकार को तो कुछ चीजें खर्चा करना ही रहती है। जैसा फ्लाईओवर होना तो होना ही है, ऐसा बोलते कि नहीं हमको टैक्स से कम पैसा है तो हम फ्लाईओवर नहीं बना के देते, नहीं, जो चीजें होना वो नहीं। कोरोना में वैक्सीन देना लोगों को मुफ्त, तो देना ही है आपको, पैसा हो या ना हो। तो गवर्नमेंट में पहले एक्सपेंडिचर बाद में इनकम। खुद में अपन जब खुद की बात करते तो पहले इनकम बाद में एक्सपेंडिचर। सरकार में पहले एक्सपेंस बाद में इनकम सोचो, और खुद की इसमें पहले इनकम देखो बाद में एक्सपेंस देखो। अपने चद्दर के हिसाब से पैर पसारना, मतलब खुद की इनकम के हिसाब से एक्सपेंस। अब अपन लोग देखते हैं कि पब्लिक फाइनेंस के सोर्सेस क्या है, कि सरकार के पास में पैसा कहां से आता और सरकार का पैसा कहां पे जाता। कहां से आता, सरकार के पास में पैसा कहां से आता और सरकार का पैसा कहां पे जाता। जाता मतलब पब्लिक एक्सपेंस, आता यानी पब्लिक रेवेन्यू, आता यानी पब्लिक रेवेन्यू। सरकार का पैसा कहां जाता इज एक्सपेंडिचर, सरकार का पैसा कहां से आता इज योर पब्लिक रेवेन्यू। पर इतना देखते फिर आगे बढ़ते। पब्लिक एक्सपेंडिचर समझ में आया? पब्लिक एक्सपेंडिचर मतलब सरकार जो खर्चा करती है अपने सिटीजन्स के प्रोटेक्शन के लिए, अपने सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए, अपने सिटीजन्स की जरूरतों को पूरा करने के लिए। समझ में आ रहा क्या? पहले कैसा रहता था, सरकार को सिर्फ ऑब्लिगेटरी फंक्शंस देते थे, अब वो ऑप्शनल फंक्शंस में भी बढ़ रहे हैं। ठीक है, ये तो एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर और डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर, ये अपन लोग देखेंगे। आज अपन लोग छोटा ही लेक्चर ले रहे हैं, कल से अपन लोग थोड़ा बड़ा लेंगे। ठीक है, तो अपन ने आज सिर्फ कितना कवर किया, एक पेज और दूसरे पेज के छोटा सा पैराग्राफ। इतना आप लोगों को पढ़ने का है, ध्यान से पढ़ना जरूरी है। ठीक है, चलो, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।